आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो निहायत शरीफ होता है, पर कुछ घटनाएं उसके साथ घटती हैं जिसके कारण वो घातक का संदेश बन जाता है। तो दोस्तों, उसकी ज़िंदगी बड़े मौज और ऐसे से चल रही थी, पर उसने जाने अनजाने में रशिया के सबसे बड़े माफिया से पंगा ले लिया। और इस दुश्मनी के बीच उसकी फैमिली को बचाने के लिए वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है कि बड़े से बड़े गैंगस्टर उसके नाम से शुरू कर देते हैं। और ये मूवी का नाम है नोबडी। और इस मूवी का हीरो कासिना, जो इस वक्त पुलिस के हिरासत में है, पर उसका एटीट्यूड सलमान खान की तरह है। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम कौन हो, तब कासिनाथ ने अपनी राम कहानी सुनाई। वो एक सीधा साधा बंदा है और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने आने में अपना दिन निकाल देता था और नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। जो अपने पापा से उसके कंपनी में ऑडिटर का काम करता है, एक रात उसकी अचानक नींद खुल गई क्योंकि उसके घर में दो चोर घुस आए थे जिन्होंने सारे पैसे और उसके दद्दा की निशाने वाली घड़ी ले ली। उन दोनों चोरों में से एक लड़का और एक लड़की थी। काशीनाथ ने देखा लड़की चोरनी के हाथ में एक सस्ता टाइप का टेटू बना था। दोनों चोर घर से जाने लगे। उसी वक्त काशीनाथ का बेटा लल्लू आ गया और चोरों के साथ डिशुम डिशुम करने लग गया। यहाँ हमारे हीरो काशीनाथ के पास पूरा मौके पे चौका लगाने का चांस था और पकड़ने का, पर वो तो यहाँ थे शरीफ और भोला भाला राम था। उसने सोचा कि बेचारे चोर अपनी माँ की कोख से चोर पैदा नहीं हुए, इनकी कोई मजबूरी होगी। ये सोचकर उनको विदाई दे दी, मतलब जाने दे दिया। और ये सब देखकर उसका बेटा लल्लू राम गुस्से से लाल पीला हो गया। वो अपने पापा को डरपोक और कमजोर समझने लग गया। और ये सब कांड हो जाने के बाद पुलिस आई। काशीनाथ का मुंह लटका हुआ था। वो सोच रहा था उसने कुछ किया क्यों नहीं, क्या मालूम उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती थी। उसके दुखती दर्द में नमक इस पुलिस वाले ने छिड़क दिया और पुलिस वाले ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन चोरों को मैंने छक्के छुड़ा दिए होते। काशीनाथ का मुंह तो पहले से ही खराब था और ये सब कांड होने के कारण उसका बेटा लल्लू राम उसकी इज्जत नहीं करने लगा और उसकी बीवी के साथ तो उसकी बनती ही नहीं थी। पता नहीं दोनों बच्चे कैसे पैदा हो गए, पर उसकी बेटी उसे बहुत ही प्यार करती थी और रिस्पेक्ट भी। जब सुबह हुई तो पड़ोसी भी मजा लेने लगा और कहने लगा, मैं होता तो तुम्हारी जगह उनका जबड़ा तोड़ता और बैंगन का भरता बना देता। क्या तुम्हें अपने परिवार का ख्याल नहीं है। ताने सुन सुनकर काशीनाथ बेचारा तंग हो चुका था। फिर वो अपने ऑफिस पहुंचा जहां उसका साला चार्ली चैपलिन उससे कहता है, तू जीजा नहीं पीजा है, अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं तेरा ढोल बजा देता। तब उसके साले चार्ली ने उसको एक घोड़ा दिया क्योंकि फिर कभी ऐसा कांड हो तो घोड़ा दबा के गेम बजा सके। तब फिर वो एकदम उदास मन से अपने ससुर राम प्रसाद के पास गया। काशीनाथ कहता है कि वो उसके फैक्ट्री को खरीदना चाहता है क्योंकि उसका तो कोई एक पैसे का इज्जत करता नहीं है, सब भाजी पाला है। कम से कम फैक्ट्री रहेगा तो उसे अपना कह सकेगा और मैन बहला सकेगा। जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंचता है जहां अपने भाई से एक सीक्रेट रेडियो से बात करता है जिसका नाम हरी होता है। काशीनाथ हरी से कहता है कि वो दो चोर थे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी और उन्होंने जो गन पकड़ रखा था वो भी खाली था। काशीनाथ ये भी जानता था कि वो गन कभी यूज नहीं की गई थी और ये सब देखने के बाद ही काशीनाथ ने उन्हें जाने दिया था। ये सब जानने के बाद हमको पता चलता है कि वो एक शरीफ आदमी नहीं था, उसमें कुछ तो बात थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पिता शंभूनाथ से मिलने गया जिसके पिता FBI एजेंट थे जो अब पेंशन के पैसे से जी रहे थे और नर्सिंग होम में रहते हैं। काशीनाथ ने उस रात वाली बात बताई और बताया कि परिवार और रिलेटिव जितने भी लोग हैं वो उसे डरपोक समझते हैं। उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बेटी कहती है, पापा पापा मेरी ब्रेसलेट नहीं मिल रही जो मैंने चोर बाजार से खरीदा था, शायद वो चोर ले गए। उन पैसों के साथ जो ब्रेसलेट भी ले गए थे वो चोर पैसे ले गए, बात ठीक है, पर अपनी बेटी का वो सस्ता ब्रेसलेट वो चोर ले गया। ये बात काशीनाथ को सुई की तरह चुभी। अब काशीनाथ अपने पिता के पास दोबारा गया और उसका FBI वाला कार्ड और गन ले ली। काशीनाथ अब हर टैटू वाले दुकान में जाने लगा और उस लड़की की हाथ वाला टैटू का डिज़ाइन पूछने लगा। अब आखिर में दुकान में पहुंचता है जहां एक खुद को FBI एजेंट बताता है। दुकानदार के मालिक ने कहा, तुम मुझे घोंचू समझते हो, यह कार तुम्हारा 20 साल पुराना है और इसमें जो थोबड़ा है वो तेरा नहीं है। इसके बाद काशीनाथ ने उन्हें पैसे देने लगा। तब उस दुकानदार ने काशीनाथ के हाथ पर एक निशान देखा जिसके बाद वो आदमी कमरे में जाने लगा। ये सब देखकर बाकी लोगों को समझ आ गया कि काशीनाथ कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है। जिसके बाद उस टैटू वाली लड़की का एड्रेस बता दिया। उसके बाद काशीनाथ उस लड़की के एड्रेस पे गया जहां उसने एक चपड़गंजू चोर का टकला तबले की तरह बजा दिया और काशीनाथ ने कहा, देखो मैं यहाँ तुम लोगों का गेम बजा सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर मुझे वो मेरी बेइज्जती का ब्रेसलेट वापस कर दे दो। उन्होंने घड़ी तो दी लेकिन वो ब्रेसलेट नहीं था। तब काशीनाथ उस गंजे की गेम बजाने ही वाला था कि तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उसने देखा एक बच्चा बीमार है और उसने देखा कि उसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। ये सब देखकर हमारे हीरो काशीनाथ का अच्छा इंसान बाहर आ गया और ये सब देखकर
वो वहाँ से चला गया, पर उसके अंदर गुस्सा अभी नहीं गया था। अब काशीनाथ सिटी बस से घर जा रहा था। उसी वक्त कुछ नल्ले जैसे गुंडे बस में चढ़ते हैं और एक लड़की को छेड़ने लगे। काशीनाथ का वो पहले से ही भेजा गर्म था, अब अपने गुस्से का भड़ास निकालने के लिए मौका मिल गया। अब उसने ड्राइवर को बाहर भेज दिया और गेट बंद कर लिया। अब वो डिशुम डिशुम के लिए तैयार हो गया था और डिशुम डिशुम चालू हो ही गया, पर एक गुंडे ने काशीनाथ को रामपुरी चाकू घोंप दिया, पर काशी ने भी उन गुंडों को हड्डी पसली तोड़ दिया था। अब घायल काशी को एक गुंडे ने बस से फेंक दिया, लेकिन तुरंत ही काशीनाथ फिर से उठ जाता है। बस के ड्राइवर ने उसका हालचाल पूछा। यू आर ओके भाऊ? कुछ कहे बिना वो फिर से बस में चढ़ा और उस लड़की को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद काशीनाथ मानो गुंडों का काल ही बन गया था और लात घूंसों की मशीन बन गया। एक गुंडे की उसने पाइपलाइन ही तोड़ दी। ये देखकर उसके अंदर फिर से दयाराम जाग उठा और उसने उन लोगों को बख्श दिया। अब उसके हाथों की खुजली को कुछ आराम मिला और फिर ड्राइवर को बाय बाय करता है, जिसके बाद वो घर जाने के लिए निकल जाता है और घर में पहुंच जाता है। जिसके घावों को देखकर उसकी वाइफ लूलिया ने दवाई लगाई और उसे उसके पुराने दिनों की याद आ गई, जिससे पता चलता है कि काशीनाथ कोई आम इंसान नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सबसे बड़े माफिया के लीडर कात्या को, जो अपनी शौक से बियर बार में पिछवाड़ा हिला रहा था, ये देखकर उसके एक साथी ने उस पर हंस दिया। तब कात्या को बहुत गुस्सा आया और अपने पर्सनालिटी के मुताबिक उसने वहीं पर उसको टपका दिया। थोड़ी देर में कात्या को किसी का फ़ोन आता है। काशीनाथ ने बस में जिनको मारा था उसमें से एक बंदा कात्या का भाई था और उसे इस तरह देखकर उसी के साथी से पूछा, छोटे का हाल किसने किया? नाम बता तू, नाम। उस झंडू ने कहा, वो सिर्फ एक ही बंदा था। ये सुनकर कात्या आग बबूला हो गया। वो एक और तुम साथ? कहा, चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते? काशीनाथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस बस में भूल आया था और वो कार्ड कात्या के हाथ में लग गई थी, जिससे वो काशी के बारे में जान चुका था। एक सुबह काशी अपने परिवार के साथ पूरी भात खा रहा था, तभी उसे उसके भाई हरि का फ़ोन आया। उसने उसे बताया, भाई तुमने जिनको मारा उसमें से एक कात्या का भाई था और अब वो तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम खतरनाक वाले लफड़े में पड़ चुके हो, बच के रहना और तुम जाके बाल कटिंग वाले से मिल लो। काशी को लगा कि बात तो बिगड़ ही गई है, तो वो बाल कटिंग वाले से मिलने चला जाता है। कटिंग वाले ने बताया, कात्या बहुत ही खतरनाक आदमी है, में सभी गैंगस्टर का एक ही ग्रुप है और उन सबके पैसों का हिसाब कात्या के पास होता है और अब तक तो उसने तुम्हारी जन्म कुंडली तक बनाई होगी। यहाँ सच में कात्या को काशी के बारे में सब पता चल चुका था और वो लड़की जिसने जीटे निकाली थी उसने काशी की कुछ बातें जान चुकी थी, जिससे उसने अपनी नौकरी को टाटा बाय कर छोड़ दिया और कहा कि जान बची तो लाखों पाए। अब काशी के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि वो क्या था। काशी रात में अपने फैमिली के साथ पुलाव भात खा रहा था। उसने अपने फैमिली से कहा, इस बार हम छुट्टी मनाने कुल्लू मनाने जाएंगे। तब उसे लगा कि कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वो देखकर जान जाता है कि ये कात्या के आदमी हैं। उसने तुरंत ही अपनी फैमिली को बेसमेंट में बंद कर दिया, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा चाहता था। काशी ने मेन स्विच बंद कर अंधेरा कर दिया और उन लोगों का वेट करने लगा। जैसे ही अंदर वो लोग आते हैं, काशी ने उन पर हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। एक गुंडे ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिसके कारण काशी बेहोश हो जाता है। अब गुंडे उसे लेकर जाने लगे। आधे रास्ते पर काशी को होश आ गया। उसने आग बुझाने वाली गैस टंकी से उन लोगों पर बरस पड़ा, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और खंभे से जा टकराती है। काशी कार से निकलता है और अपने घर की ओर भागता है। घर में फाइट होने के कारण घर का हालत ख़राब हो चुका था, जिसको उसने सही किया और फिर नहाने के बाद बेसमेंट से अपनी फैमिली को निकालता है और अपनी लूलिया वाइफ से कहता है, तुम बच्चों को लेकर कहीं सेफ जगह में चली जाओ। फिर उसने कुछ सोने की बिस्किट एक बैग में भरे। उसके बाद वो बेसमेंट में चला गया, जहाँ उसने गुंडों को रखा था और उनसे बात करने लगा, जिसमें उसने बताया कि वो एक किलर है जिसने आढ़े टेढ़े बड़े छोटे और ख़तरनाक से भी खतरनाक माफिया लीडर को उसने बड़े बड़े अपराधियों को जान बॉडी से बाहर निकाला है। वो अपने बारे में कहता है कि वो ये सब काम गवर्नमेंट के लिए करता है। उसने बताया कि जब एक बार एक अपराधी का एनकाउंटर करने वाला था तो वो उस अपराधी ने अपने जान की भीख मांगी और अपराधी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो अपने मम्मी की कसम खाता है कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। तब काशीनाथ के अंदर एक बार फिर दया जाग गई और उसने उसे जाने दिया। काशीनाथ 2 साल बाद उसके घर गया, ये कन्फर्म करने के लिए कि क्या वो अच्छा इंसान बना है कि नहीं। तब उसने देखकर उसे बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बन चुका था।
ये सब देखने के बाद काशीनाथ को भी लगा कि उसे भी एक आम आदमी की तरह आम जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बितानी चाहिए। तब से वो शरीफ भोला भाला बन गया और उसकी एक कहानी ख़त्म होती उससे पहले ही वो गुंडे अपने प्राण फेंकरू निकल चुके थे। उसने वहीं सोफे के नीचे अपनी बेटी का ब्रेसलेट मिल गया और वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उन गुंडों का राम नाम सत्य करने के लिए अपने ही घर में आग लगा दी और अपने छुछमुहे पड़ोसी का कार ले निकल गया। इधर दो गुंडे काशी के पिता शंभूनाथ को मारने के लिए घर में घुसे, पर बुढ़ऊ ने उन दोनों को ही टपका दिया। फिर काशीनाथ अपने सचुजो के फैक्ट्री गया और उसने सोने की बिस्कुट अपने साले चार्ली को खिला दी। पूरी फैक्ट्री खरीद ली। उधर जब कात्या को भी पता चला कि काशीनाथ उसके आदमियों के गेम बजा के भाग गया है, तब वो दूर दूर से खतरनाक अपने आदमियों को बुलाने लगा। काशीनाथ भी उस फैक्ट्री को कुरुक्षेत्र बनाने के लिए तैयारी शुरू करने लगा और छोटे छोटे ट्रैप्स और बम उसने लगा दिया। उसके बाद वो कात्या के उस अड्डे में पहुंचा जहां उसने सारा पैसा रखा था। काशीनाथ वहां पहुंचकर मौजूद उसके लोगों की गेम बनाने लगा। वहां रखे जितने भी पैसे थे सबको जलाकर राख कर दिया। फिर वहां से सीधा वो बार कात्या के पास मिलने चला गया जहाँ कात्या अपनी शौक पूरा करता था। वहाँ काशीनाथ को देखकर कात्या के होश उड़ गए। तभी वहाँ कात्या के आदमियों ने काशी की खोपड़ी में गन टिका दी, पर काशी ने अपने पास एक बम रखा था। काशी कहता है मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। बम देखकर कात्या की फट गई और उसने अपने आदमियों को बाहर भेज दिया और कुर्सी पर अपने पिछवाड़े को टिका लेता है। काशी कहता है देख कमीने, तूने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत परेशान किया है, इसलिए मैंने तेरी जितनी भी काली कमाई थी सबको आग लगा दिया, हिसाब बराबर। जले हुए नोटों की गड्डी देखकर कात्या अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालता है। फिर काशी कात्या को समझाते हुए कहता है देख जो हुआ सो हुआ, अब तू अपने आप को सुधार ले और एक शराफत भरी जिंदगी जी, बहुत शांति मिलेगी और जितने भी तूने गलत काम किए हैं सब छोड़ दे। यह कहकर काशी वहाँ से चला जाता है। काशी जानता था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, इसलिए वो पहले से ही तैयार था और कुछ ऐसा ही होता है। कात्या काशी को पागल कुत्तों की तरह अपने गुंडों के साथ पीछा करता है। कात्या को अपने पीछे पीछे काशी अपने फैक्ट्री ले जाता है क्योंकि काशीनाथ का यह प्लान था। उसका भाई ही वहाँ उन गुंडों का हमला करता है क्योंकि वो उनका इंतजार कर रहा था और वहाँ काशी का पिता शंभुनाथ भी मौजूद था क्योंकि वो एक रिटायर बुढ़ऊ था और उसके हाथों में भी खुजली थी, इसलिए वो काशी का साथ देने लगा। और काशी ने फैक्ट्री में जगह जगह बम लगा रखे थे, अब वो काम करने लगे थे। हरी काशीनाथ ने एक जगह बम लगा रखा था जो कि एकदम धड़ाम से उड़ जाता है और कई गुंडों की जान चली जाती है। हरी पेशे से तो एक साइकिल पंचर वाला था, पर हमारा हीरो काशी से कम नहीं था और उन तीनों बाप बेटों ने लाशों का ढेर लगा दिया। उतने ही समय में कात्या ने वहाँ हरी पर गोली दाग दी और ठीक उतने ही समय में उन तीनों की गोलियां भी खत्म हो गई। लेकिन हमारा हीरो काशीनाथ फिर से एक बार कमाल करता है और एक बम अपनी जेब से निकालता है और अपने आप को एक बुलेट प्रूफ कांच से ढक लेता है और बम को सामने रखकर कात्या के पास पहुंच जाता है। फिर बम अपना काम करता है और जिसे कात्या के प्राण पे फेरू निकल जाता है, पर अपना हीरो बच जाता है। और ये सब कार्यक्रम हो जाने के बाद पुलिस पहुंचती है। काशी ने अपने बूढ़ो पिता और भाई को वहां से बाहर निकाल देता है और खुद को पुलिस के हवाले सौंप देता है। जाते समय अपने वाइफ लूलिया से बात करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा और हम सब साथ में रहेंगे और गुलू गुलू करेंगे। अब सीन वहीं पहुंच जाती है जहां मूवी की शुरुआत होती है, जहां काशी पुलिस की हिरासत में था। पुलिस वालों को गवर्नर एजेंसी से फोन आता है जिसमें मोदी जी कहते हैं कि उसको छोड़ दो और उसे जाने दो। काशीनाथ फिर वहां से छूट जाता है, फिर वहां से वो निकल जाता है। अब 3 महीने बाद काशी अपने फैमिली के साथ एक घर देखने आया था और लूलिया भी बहुत खुश थी और बच्चे भी। तभी एक फोन आता है और काशी कहता है क्या इस घर में बेसमेंट है। फिर हम बूढ़ऊ और उसके भाई को देखते हैं जो गाड़ी में बहुत सारे बम और गन लेकर आ रहे थे काशी के पास उसकी हेल्प करने के लिए। इस तरह मूवी की एंड होती है।